सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 2025 से भारत को फौजी साजो सामान की फरोख्त में अरबों डॉलर्स का इजाफा करेगा और जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद F-35 एस्लीट लड़ाका तैयारे भी फराहम करेगा। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जदीद टेक्नोलॉजी और F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया। अमेरिका और भारत they will be very closer under the US administration because of China factor, और फिर डेफिनेटली अगर भारत जो है वो अमेरिका को सपोर्ट फराहम करेगा किसी भी तरीके से, तो उसके बदले में वो कुछ अमेरिका से भी चाहेगा, जो कि नेचुरली जो एक चीज लगती है कि पाकिस्तान के ऊपर ही किसी किस्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो दबाव आएगा। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़म। मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस पाकिस्तानी कनेडियन तहवर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। हम लोगों की जो आवाज है, अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। तो साथ ही ये जो दोनों के दरमियान ट्रेड है वो 5 बरस में 500 अरब डॉलर्स तक ले जाने की बात की गई है। ये मुमकिन हो पाएगा? सुपर पावर हजारों मील दूर भी हो तो खुदा की पनाह, और जिसके साथ आपकी सरहदें मिलती हों होश करो। याद रखना, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, तो शहद से मीठी, तो इमली से खट्टी, तो नीम से कड़वी। आ जाएगी समझ। हमारी सोच और समत डे 1 से टेढ़ी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान में वो कौन था जिसने तज़वीराती गहराई का शोशा छोड़ा था? सतही सोच। ये कोई रिश्तेदारियां वगैरह नहीं होती। ये देखो, नेक्स्ट डोर सुपर पावर चीन के साथ हमारी ये मीठी और ये लंबी और ये ऊंची और ये गहरी वगैरह। वो बात सुनो, कृष्ण नगर का नाम रखने से, इस्लामपुरा नाम रखने से कृष्ण नगर के रिहायशियों के रवैयों में तब्दीली नहीं आई। मॉल रोड को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोड बनाने से हमें कोई सड़कों का इस्तेमाल बेहतर नहीं हुआ। वही खच खाना है। ये इस तरह के हम सतही से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए अब अंदाजा लगाओ फिर एक और बात कितनी दिलचस्प है। इधर अब्बा जी यानी जरदारी साहब चींदे मोहब्बतां पींगा बता रहे सन, उधर पुत्र अमेरिका पहुंचे ऐसी। अब भारत जो डिमांड्स उसके सामने रखी जा रही हैं, क्या एक्सपेक्ट करे थे नरेंद्र मोदी? अब 200 से 500 जाना, 200 अरब से 500 जाना, जिसके अंदर वो कहता है कि बैलेंस होना चाहिए। 250 आप करें, 250 हम करें। माजी में तो फायदा था ना इंडिया को। 250 तो उसी सूरत में होंगे ना कि हथियार खरीदेंगे लंबे चौड़े जी। तो मैं अभी वही तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि इसका हथियार खरीदेंगे और तेल खरीदेंगे जी। उसके साथ क्या होगा कि इंडिया के तल्लुकात ईरान और रशिया के साथ खराब होंगे। जाहिर है वो भी तो डिपेंड करते हैं ना, उनकी तो इकोनॉमीज जो है वो भी डिपेंड करती है ऑन एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना नेगोशिएट करनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं समझता कि ये जो 500 बिलियन का टारगेट है ये फुलफिल होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इंडिया भी इतनी जल्दी नहीं कि जी अच्छा सरेंडर नहीं करेगा इतने आराम से ना, इंडिया विल नॉट। बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है आफ्टर दीस डिमांड्स। जाहिर है मेरा ख्याल है ब्रिक्स के अंदर, हमें पता ना डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट ब्रिक्स जी। उसने तो ब्रिक्स को भी टाइट करना है। वो भी जिक्र नहीं आया उसका, मगर पता है हमें। जाहिर है वो डॉलर के लिए, वो तो डॉलर की बालादस्ती चाहते हैं। डर ही है कि डॉलर का इशू है जी। और वहाँ ब्रिक्स में चाइना एंड रशिया वांट टू मेक ब्रिक्स अ स्ट्रांग थिंग, और वो वहाँ दे वांट देयर ओन करेंसीज टू कम इन। वो तो बिल्कुल लगे हुए हैं टू अटैक द डॉलर, और डोनाल्ड ट्रंप ने होने नहीं देना ये। सो आई थिंक ये सारी बातें अभी हवा में हैं। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इनका अगर ख्याल है कि चाइना और रशिया जो है और इवन इंडिया विल अलाउ डोनाल्ड ट्रंप टू डू ऑल दिस, मुश्किल है। नॉट गोइंग टू अलाउ हिम टू डू इट। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, और कि आगे कैसे ये होता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? दफ्तर खारिजा ने तो मजम्मत किया जिस तरह से वहाँ कहा गया है कि पाकिस्तान सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे दहशतगर्दी के लिए। क्या पाकिस्तान को घबराना चाहिए? इतनी बड़ी जो वेपन डील्स हो रही है, जाहिर है। देखिए, अगर इंडिया को अब अमेरिकन वेपन्स मिलेंगे और मॉडर्नाइजेशन होगी तो जाहिर है हमारे यहाँ भी तो
हार्ट सर्चिंग, सोल सर्चिंग होगी कि अब हम क्या करें। अगर इनके पास F-35 आ जाते हैं तो हमारे F-16 का क्या तो होगा? फिर हमारे बेचारे F-16 तो 20 साल पुराने हैं यार। तो क्या ना वो पोचा शोचा मारो टाकी नहीं, हमारे पास अब चाइनीज बहुत अच्छे जहाज आ रहे हैं, सम ऑफ देम आर एज गुड एज द F-35 इफ नॉट बेटर। तो वो नहीं है, इसीलिए इंडिया मांग रहा है ना F-35, क्योंकि पाकिस्तानियों ने चीनियों के साथ ये J सीरीज के जो जहाज लिए हैं और जो बना रहे हैं दे आर वेरी हाई क्वालिटी, तो इसलिए आई थिंक इंडिया वांट्स द F-35। बट यार मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि इंडिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोशिश होती है, बिकॉज उसके पास ज्यादा पैसा है, बड़ी इकोनॉमी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्म्स रेस में फंसे। जी देखिए ये आर्म्स रेस होती क्या है? आर्म्स रेस ये होती है कि आपके दुश्मन ने ज्यादा हथियार रख लिए, ज्यादा पैसे खर्च किए, फिर आपको भी ज्यादा पैसे खर्च करके अपने हथियार बढ़ाने पड़ते हैं। हाँ। ये अमेरिका और रूस के दरमियान आर्म्स रेस चली थी जी। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि हजारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए रूस ने, और जब कोलैप्स का वक्त आया वो आर्म्स रेस की वजह से बढ़ गया। रोटी नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, जी। टैंक्स थे, मिसाइल्स थी, और दुकानों के अंदर रोटी नहीं मिलती थी। दैट्स व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। इट वाज द आर्म्स रेस। इंडिया की भी ये कोशिश है कि पाकिस्तान को आर्म्स रेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और आप पाकिस्तान जो है वो फंस जाए इस ट्रैप के अंदर। इंडिया तो अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान कांट अफोर्ड एन आर्म्स रेस, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। इसीलिए हमने फिर एक न्यूक्लियर डिटेरेंस बनाया है ताकि हमें ये आर्म्स रेस से बचना पड़े। अच्छा, अब इंडिया अभी भी लगा हुआ है, अब ये जो सारे हथियार आएंगे इंडिया में, यहाँ तो जाहिर है परेशानी होगी, बिकॉज अगर लिमिटेड वॉर भी होती है तो लिमिटेड वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तो इस्तेमाल नहीं होते। 15 दिन की वॉर होती है विद हाई क्वालिटी अमेरिकन वेपन्स विद द इंडियंस, तो बिफोर इट कम्स टू दैट स्टेज वे वी आर डिफीटेड, राउंडली डिफीटेड, और हम कहते हैं अब न्यूक्लियर वेपन निकाल लो, तो उससे पहले जंग ही बंद हो जाएगी, मगर यू विल फेस डिफीट एंड सो ऑन। वो धमकी तो देते रहते हैं ना, आजाद कश्मीर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज टू बी वरीड बाय दिस अमेरिकन अप्रोच एंड इंडियाज अग्रीमेंट कि अब हम हथियार अमेरिका से लेंगे। और ये जो बात है कि ट्रेड डिफिसिट को कम किया जाए, दैट मीन्स के डेफिनेटली वेपन्स फ्रॉम अमेरिका विल कम टू इंडिया। पहले ना आते थे ना वो मांगते थे ज्यादा, अब वो कहते हैं लो और इनको लेने भी पड़ेंगे, और ये मांग भी रहे हैं कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो इनको रूस से नहीं मिलते, चाइना से नहीं मिलते, टू मैच सम ऑफ आवर हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। तो आई थिंक ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ये जो आर्म्स रेस है ये हमें we can't afford it. So अमेरिका और भारत they will be very closer under the US administration because of China factor, और फिर डेफिनेटली अगर भारत जो है वो अमेरिका को सपोर्ट फराहम करेगा किसी भी तरीके से, तो उसके बदले में वो कुछ अमेरिका से भी चाहेगा, जो कि नेचुरली जो एक चीज लगती है कि पाकिस्तान के ऊपर ही किसी किस्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो दबाव आएगा। अगर आप ओवरऑल बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि जो इन्होंने पाकिस्तान को स्टेटमेंट में डाला है और जो दूसरी चीजें इनकी एलामिया में आई हैं, अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग का, तो ओवरऑल एक जो कोलैबोरेशन इनका मिलिट्री और ट्रेड, इन दो जो है एरियाज इसके ऊपर फोकस था। और इसमें एक चीज बड़ी वाजी होगी है कि जहां पे पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कामरान या आ सकता है इन फ्यूचर, वहां पे एक जो माजी में बिल्कुल फ्री हैंड होता था ना कि इंडिया को वो जो कुछ भी कर ले और अमेरिका जो है वो उससे कोई को बेनिफिट उस तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, इस दफा उससे मुख्तलिफ होगा। तो दो चीजें मुझे लग रही हैं, वो एक तो ये कि जहां पे एक यूएस की तरफ से एक सपोर्ट जाएगी इंडिया को उसके लिए मिलिट्री हार्डवेयर की सूरत में, वहां पे वो जो ट्रेड का जो बेनिफिट है जो इसकी फेवर में, उसके ऊपर उस पर जरूर बात करेंगे। उन्होंने इस हवाले से कोई मुद्दत नहीं बताई, लेकिन बैरून मुल्क फौजी साजो सामान की फरोख्त, खासतौर पर F-35 एलीट तैयारों जैसी जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त के ऐलान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत की जानिब से जदीद एविएशन प्लेटफॉर्म के हुसूल के हवाले से ये अमल अभी शुरू हुआ है। फिलहाल ये मंसूबा अभी तजवीज के मरहले में है। F-35 लड़ाका तैयारे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि भारत को F-35 की फरोख्त के बारे में कोई भी बातचीत हुकूमत से हुकूमत की सतह पर होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।